जय परशुराम दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं वह समाज में पंडितों से रिलेटेड है। समाज में जो ब्राह्मण वर्ग है जिन्हें हम विशेष परिस्थितियों में या साधारण परिस्थितियों में पूजा के लिए अपने घर में बुलाते हैं, विभिन्न धार्मिक ज़रूरतों के लिए उन्हें बुलाते हैं, इसके ऊपर आज का हमने वीडियो बनाया हुआ है। अब सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि पंडित की ज़रूरत हमें होती कब है, किन परिस्थितियों में हमें पंडित की ज़रूरत होती है। तो पंडित की ज़रूरत हमें दो परिस्थितियों में होती है। पहला, जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, और दूसरा, जब हमारे घर में कोई अशुभ कार्य होता है। जब हम शुभ कार्य की बात करते हैं तो शुभ कार्य दो तरह का हो सकता है मेरे हिसाब से। एक पारिवारिक है और दूसरा धार्मिक है। पारिवारिक में अगर आप देखेंगे तो जब किसी का घर में जन्म होता है, उसका नामकरण किया जाता है, तो नामकरण के समय में सबसे पहले हमारे कुलगुरु या हमें पंडित की ज़रूरत होती है। उसके बाद में उपनयन संस्कार होता है, बच्चों का जनेऊ दिया जाता है। उसके बाद में शादी होती है और उसके बाद में मृत्यु होता है। ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे जुड़ी हुई चीज़ है, जो हमारे जन्म और मृत्यु के बीच में होती है और जहाँ हमें पंडित की ज़रूरत होती है। धार्मिक में अगर हम देखते हैं तो धार्मिक में हमने तीन कैटेगरी में इसको बांटा हुआ है। पहला, साधारण पूजा, जैसे हम लोग घर में सत्यनारायण कथा करवाते हैं, कोई गणपति की स्थापना करवाते हैं, कोई दुर्गा कलश रखवाते हैं। इस तरह से कुछ और भी बाकी पूजा होता है जहाँ पे समय विशेष में हमें पंडित या ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है विशेष पूजा। विशेष पूजा में जैसे ग्रह दोष निवारण, चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, रुद्र यज्ञ, इस तरह के जब आयोजन हम लोग अपने घर पे करते हैं तो विशेष रूप से हमें एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा जो है वो ओकेजन विशेष होता है, जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, मृत्यु उपरांत जब शुद्धिकरण करते हैं 12वें दिन के बाद में, तो उस समय में हमें वापस से एक्सपीरियंस्ड ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, जब अशुभ की हम बात करते हैं तो उसमें जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले जो आपके आसपास के ब्राह्मण होते हैं वो श्मशान तक लेकर के जाते हैं। जलाने के बाद में जो 11 दिन का कर्म होता है वो महापात्र आते हैं, जो ये साधारण पंडित नहीं होते हैं, साधारण ब्राह्मण नहीं होते हैं, ये एक अलग कैटेगरी के ब्राह्मण होते हैं। और ये साधारण ब्राह्मण जो होते हैं ये पूजा नहीं कराते हैं, श्राद्ध कर्म नहीं कराते हैं, तो इसलिए हमें उनकी खोज करनी पड़ती है। और वापस से जब 11 दिन का वो काम कर लेते हैं तो 12वें दिन शुद्धिकरण के लिए आपको पहले अपने वाले पंडित के पास फिर से जाना पड़ता है। इन दो अशुभ और शुभ के बीच में एक तीसरी कैटेगरी जो होती है वो ये होता है जो इन दोनों से रिलेटेड होता है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, जन्म कुंडली हो गया, कुंडली मिलान हो गया, ये सारी चीज़ें होती है। अब सवाल ये होता है कि जब हमें कोई छोटा सा आयोजन करना होता है तो हम किसी भी ब्राह्मण के पास जाते हैं। हमें यह पता नहीं होता है कि उन्हें पता है या नहीं पता है, क्योंकि हमें भी बहुत से मंत्र पता नहीं है, हमें पूजा का प्रोसेस पता नहीं है, पद्धति पता नहीं है। और इसके लिए अगर वह कहते हैं कि हाँ मुझे कराने आता है तो हम सहर्ष उनको बोलते हैं कि आप आइए मेरे घर में पूजा करा करके चले जाइए। लेकिन वही जब विशेष पूजा होती है तो बहुत बार ब्राह्मण सामने से बोलते हैं कि यह मुझे नहीं आता है, और हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं। और बहुत ढूंढने के बाद में भी जब नहीं मिलते हैं तो या तो हमें जो मिलते हैं उनसे हम पूजा करवा लेते हैं, या फिर हम छोड़ देते हैं कि भाई छोड़ो, अपने को नहीं पता है, इसलिए ये चीज़ अपने को अभी नहीं करने का है, जब कोई मिलेंगे तो हम ये काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप जन्म नामकरण आज के दिन में करवाना चाहते हैं तो उस पद्धति के लिए ब्राह्मणों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है, जनेऊ थोड़ा मुश्किल है, शादी मिल जाते हैं, लेकिन चूँकि हमें भी पता नहीं है और उन्हें भी पता नहीं है, तो जो शादी पहले 2 दिन में हुआ करती थी आज के दिन में आधे घंटे में हो जाती है। मृत्यु, ब्राह्मण होते भी हैं तो उन्हें मृत्यु का मंत्र पता नहीं होता है, और अगर पता भी होता है तो जल्दी वो श्मशान में जाना नहीं चाहते, तो इसके लिए वो सामने से न बोल देते हैं, और इसके लिए हमें ब्राह्मण ढूंढना तकलीफ़ की चीज़ होती है। साधारण पूजा अगर आपको करवानी है, सत्यनारायण, गणपति, दुर्गा कलश, तो इसको आराम से आपको पंडित मिल जाएंगे।
अगर ग्रह दोष निवारण करना है तो बहुत तकलीफ होगी ढूंढने में। चंडी यज्ञ मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रुद्र के लिए भी मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विशेष जो ओकेजनल विशेष ओकेजन विशेष है, गृह प्रवेश हो गया, तकलीफ होती है ढूंढने में। मृत्यु उपरांत शुद्धिकरण जो होता है 12वें दिन के बाद में, वो नामकरण की तरह ही थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मिल जाते हैं। जो अशुभ कार्य के लिए है, ये सबसे तकलीफ वाली चीज़ है। इसके लिए जल्दी पंडित नहीं मिलते हैं, और चूँकि जब वो मिलते नहीं हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि या तो आर्य समाज के पास जाते हैं, जहाँ 11 दिन का काम 3 दिन में हो जाता है, और या फिर हम परेशान होकर बैठे रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक तो घर में किसी की मृत्यु हुई है, इसकी परेशानी, और ऊपर से पंडित खोजने की परेशानी, और हर कोई उस पर परेशान घूमता रहता है जिसका कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद तीसरे चरण में अगर हम आते हैं तो एस्ट्रोलॉजी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी आज के दिन में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जब आप इसमें डीप में जाना चाहते हैं तो थोड़ी तकलीफ है। न्यूमरोलॉजी सेम चीज़ है। कुंडली मिलान और जन्म कुंडली, ये भी एक बहुत बड़ा तकलीफ का विषय बन चुका है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि चल कंप्यूटर से ही मिला लेते हैं, अगर सामने पंडित नहीं मिलता है तो हम कंप्यूटर से ही मिला लेते हैं। और इस तरह से एक बहुत बड़ा जो हमारा साइंस कहेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसके बेसिस पे आज के डेट में वर्ल्ड भारत को एक वैदिक गुरु मानता है, हम उस चीज़ से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में इस तरह के ब्राह्मणों की, पंडितों की या ज्ञानियों की कमी है इस संसार में? तो मेरा जवाब है नहीं, इनकी कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है? अलाइनमेंट की कमी है। जिनके पास नॉलेज है, जो करना चाहते हैं, उनको यह पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाने का है, और जो यह काम करते हैं, जिनको ये पता है कि मुझे कहाँ जाने का है, उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम एक अलाइनमेंट बना लें इन दोनों के बीच में, अगर एक कड़ी बन जाए हम, जहाँ पे नॉलेजेबल लोग और सामने ज़रूरतमंद लोग, इन दोनों के बीच की एक कड़ी बन जाए अगर हम, तो यह एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन सकता है, जहाँ पे एक ज़रूरतमंद को सही आदमी मिलेगा और सही आदमी को सही जगह जाने का मौका मिलेगा। और आज के दिन में दाता की कमी नहीं है। जैसे पुराने ज़माने में हर तरह के लोग थे, आज के ज़माने में भी राजा से लेकर के रंग तक हर तरह के लोग हैं, और इसलिए एक बहुत बड़ा व्यवसाय है और एक बहुत बड़ा धर्म काम भी है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें, इस पर सोचें और सोच करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, जिससे कि हम लोग साथ मिलकर इस पर सोच सकें और कुछ आगे करने का ठान सकें। धन्यवाद।